एक ऐसी खबर सामने आई जिसने रक्षा स्तर पर भारत रूसों को नए सिरे से चर्चा में ला दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि रूस पाकिस्तान को RD-93MA इंजन देने वाला है ताकि वो उसे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करे। लेकिन रूस ने स्पष्ट रूप से इन बातों को खारिज कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। तो चलिए हम एक राजनीतिक रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे क्या सच है क्या नहीं, और सबसे अहम, क्या ये दोस्त रूस की गद्दारी है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे की बातों को समझिए। JF-17 थंडर एक बहुत हल्का बहुमुखी युद्धक विमान है जिसे पाकिस्तान और चीन मिलकर विकसित करते हैं। इसकी मूल इंजन श्रृंखला में रूस के RD-93 इंजन का उपयोग होता है, लेकिन MA वेरिएंट यानी RD-93MA एक मौसूदा उन्नयन माना जाता है जिसमें अधिक थ्रस्ट और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है। अब मीडिया में खबर आई कि रूस जल्द ही पाकिस्तान को RD-93MA इंजन सप्लाई करेगा ताकि पाकिस्तान के ब्लॉक 3 A-17 विमान और भी अधिक ताकतवर हो। इसने भारत में सुरक्षा माहौल को हिला दिया, ये सवाल करते हुए कि क्या रूस भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहा। लेकिन हाल ही में रूस के एक स्रोत ने बताया कि नो कन्फर्मेशन ऑन सच अ डेवलपमेंट, इट लुक्स इलॉजिकल, डोंट हैव सच लेवल ऑफ कोऑपरेशन विद पाकिस्तान विच वुड मेक इंडिया फील अनकंफर्टेबल। यानी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये गैर तार्किक लगता है। हमारे पास पाकिस्तान के साथ ऐसी उच्च स्तर की सहयोग नहीं है जो भारत को असमंजस में डाल दे। वास्तव में देखा जाए तो रूस ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया कि वो RD-93MA इंजन पाकिस्तान को देने वाला है। अब यहां दो बातें निकलती है। पहली, वो रिपोर्ट थी लेकिन अब रूस ने उसे नकार दिया है। दूसरी बात, रूस ने कहा कि ऐसी किसी उच्च स्तरीय रक्षा साझेदारी पाकिस्तान के साथ नहीं है जो भारत को असहज करे। तो फिर इस खंडन का अर्थ क्या है, चलिए समझते हैं। दरअसल रूस लंबे समय से भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है। S-400 मिसाइल प्रणाली, Su-30 अलग अलग हेलीकॉप्टर और दूसरी प्रणालियां। भारत ने रूस से बड़े पैमाने पर रक्षा तकनीक और सामग्रियां ली है। अगर रूस पाकिस्तान को यह हाईटेक इंजन दे देता तो यह भारत और रूस की रिश्तों की नींव पर सवाल खड़े कर देता। किसी भी रक्षा साझेदारी में विश्वसनीयता यानी पारदर्शिता सबसे अहम होती है। अगर कोई रिपोर्ट आ जाए कि रूस भारत के खिलाफ काम कर रहा है तो भारत को रूस पर भरोसा कम हो सकता है। इसलिए रूस ने समय रहते ही ये खंडन कर दिया और यह संदेश दे दिया कि हम दोस्त हैं भारत के, साथी हैं भारत के, और भारत के खिलाफ भारत से गद्दारी कभी नहीं करेंगे। वैसे देखा जाए तो दिसंबर में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसमें राष्ट्रपति पुतिन भी नई दिल्ली में आएंगे। 5 से 6 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है। इस शिखर सम्मेलन के पहले ही ऐसे झूठे दावे जो भारत को असहज करने और शक पैदा करें रणनीतिक रूप से बहुत खतरनाक हो सकते हैं। यही वजह है कि रूस का खंडन ये संकेत दे रहा है कि वो भारत की भावनाओं और सुरक्षा हितों का ध्यान रख रहा है। ऐसी अफवाहें अक्सर राजनीतिक फायदे या मीडिया सेंसेशन के उद्देश्य से उछाली जाती है। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय खेल में कॉम्प्लेक्स रणनीति होती है। भारत पाकिस्तान संतुलन को अस्त व्यस्त करने के लिए रूस का यह खंडन ये स्पष्ट दिखाता है कि वो इस तरह के खेलों का हिस्सा नहीं बनेगा। खैर, आज हमने आपको बताया कि कैसे एक बड़ी रक्षा संबंधित अफवाह उड़ी, कैसे उसने भारत रूस रिश्तों को झकझोरने की क्षमता रखी और कैसे रूस ने उसे खारिज कर दिया। इस संदेश को मजबूत किया कि वो भारत का दोस्त है, न कि गद्दार।